हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का महत्वपूर्ण साइंस का क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सामान्य साइंस से, सामान्य विज्ञान से कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस वीडियो में बेसिकली आपका जो पिछला साइंस का क्वेश्चन हुआ था, यानी कि सक्षमता परीक्षा में जितने भी एग्जाम हुआ था, साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आपका वहां से उठा के लाए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। यह आपका क्वेश्चन रिपीटेड है, पूछा हुआ है आपका एग्जाम में कि एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होता है। पढ़िए किस तरह पढ़ा जाता है इसको कि 6.023 इंटू 10⁻23। राइट आंसर आपका याद हो जाएगा, यानी कि आप 10⁻23 भी याद करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है। अब दूरी किससे मापते हैं, तो दूरी का मापने का इकाई होता है आपका पारसेक होता है। ठीक है, क्या होता है, पारसेक होता है आपका। दूरी मापने का इकाई पारसेक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो यह होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। अब 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है, 4 नंबर, वो आपको बताना है। तो ये होता है आपका 0.2642, 0.2642 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है, बेसिकली आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो 10⁻−15 मीटर, 10⁻−15 आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है कि लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। ठीक है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है, तो जॉन नेपियर साहब है। कौन है, जॉन नेपियर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जॉन नेपियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा हुआ क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछ रहा है, वो कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मैक्स प्लॉक हो जाएगा, मैक्स प्लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है। वायुमंडल जो ऊपर में होता है तो उसको, उसकी आर्द्रता को, ठीक है, उसकी नमी को मापने का कौन सा यंत्र है वो आपको बताना है। तो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। किससे, हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हाइग्रोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है, यानी कि एक एंगस्ट्रम में कितना होता है वो आपको बताना है। तो 10⁻−10 मीटर, 10⁻−10 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिएगा कि पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर जो है कक्षा की त्रिज्या पर, कक्षा की त्रिज्या पर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। अब जो है घड़ी में क्या होता है, आपका चाबी होता है। ठीक है, चाबी लगाना पड़ता है घड़ी में, हैंड घड़ी में, तो उसमें कौन सा उसमें ऊर्जा लगता है वो आपको बताना है। तो उसमें आपका स्थिति ऊर्जा लगता है। ठीक है, तो आप लोग याद करेंगे घड़ी क्या है, तो घड़ी आपका स्थित है, यानी कि हमेशा एक जगह स्थित बोल सकते हैं, इस तरह से हाथ में स्थित रहता है। तो घड़ी स्थित, तो स्थिति ऊर्जा। ठीक है, तो उसमें कौन सा चाबी भरा जाता है, तो स्थिति ऊर्जा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिए जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब उसमें 50% बढ़ा दिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका क्या हो जाएगा कि 125 यहाँ, सॉरी 12 है ना, 12 का, चलिए ठीक है। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए उससे गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका 125% बढ़ जाएगा। ठीक है, 125% बढ़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है कहाँ पे उत्पन्न हो सकती है वो आपको बताना है। 13 नंबर। तो अभी का जो सभी माध्यम में है, चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, तो सभी में इसका जो है उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब कहाँ पे उत्पन्न नहीं होगा वो आपको बताना है। तो हवा में आपका उत्पन्न नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, और 15 का आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, कि प्रतिबल और विकृत का अनुपात कहलाता है। प्रतिबल और विकृत का अनुपात क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यास्था गुणांक आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी जो है कहाँ पे आधारित है वो आपको बताना है, किस पे आधारित है। पनडुब्बी जो आपका जो मिला हुआ है मिलेक्ट्रिक को, तो पनडुब्बी किस पे आधारित है? तो 16 का बी हो जाएगा, यानी कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है। अब समुद्र में तैरिएगा तो बहुत आसान होगा मुकाबले आपका नदी में, तो क्यों ऐसा होता है वो आपको बताना है। 17 नंबर। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से आपका ज़्यादा होता है। वही अगर बात करें जहाँ पे नमकीन पानी होता है, जहाँ पे नमक से भरा हुआ पानी रहता है, तो उसमें आप कभी भी डूब नहीं पाएंगे। कितना भी पानी होगा उसमें डूब ही नहीं पाएंगे, ठीक है, नमकीन वाला पानी में। नेक्स्ट है कि तरंग अपसर्व कहलाती है जबकि उसकी आवृत्ति हो, ठीक है, तो उसकी आवृत्ति कितना होता है वो आपको बताना है। तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। किससे? तो 20 हर्ट्ज से कम होता है। नेक्स्ट है कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा। 19 नंबर है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगर ध्वनि की लंबाई का मान आधा करेंगे तो ये भी आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग क्या है। ध्वनि तरंग क्या है? तो ध्वनि तरंग आपका अनुदैर्ध्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी होती है वो आपको बताना है। तो इसकी आपका हो जाएगा आधी होती है। इसकी आधी होती है। अभी तक हमने 21 क्वेश्चन देख लिया। अब हमारे पास बचा हुआ 20 क्वेश्चन, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 19-20 क्वेश्चन और देख लेते हैं। साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। लाइक करने के बाद आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगला लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह आपका काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। काल्पनिक और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश का तरंग किसका उदाहरण है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। किसका? विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 24 नंबर। चलिए, क्वेश्चन है कि फोटोग्राफ कैमरे में जो है अभिदृश्यक लेंस होता है। जो आप फोटो खिंचाता है कैमरा में तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है वो आपको बताना है। तो उसमें उत्तल लेंस लगता है, ठीक है। अब आपके आँख में कौन सा जो लेंस है वो आपको बताना है। आपकी आंखों में कौन सा लेंस है जिसका आप देखते हैं वो आपको कमेंट करके बताना है। E बराबर mc² के प्रतिपादक कौन है? यह आपका क्वेश्चन VBI है, यह आपका भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो E बराबर mc² किसने, कौन सा साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादक किया था? तो इसको आइंस्टीन महोदय ने किया था। किन्होंने? आइंस्टीन महोदय ने किया था। नेक्स्ट है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का जो नाभिक है, नाभिक को बदला जा सकता है। तो किस में बदला जाता है? तो प्लूटोनियम में, ठीक है, ठीक है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्यूज़ के पदार्थ का होना चाहिए। फ्यूज़ का पदार्थ का होना चाहिए। तो फ्यूज़ आपको पता होगा कि बल्ब में है, जो आपका पहले बल्ब जाता था उसमें फ्यूज़ लगा होता था, या फिर आपका किसी भी में हो, आपका उसमें इन्वर्टर हो, सब में आपका फ्यूज़ लगता है, ठीक है। तो फ्यूज़ का पदार्थ होना चाहिए
तो वो आपको बनाना है। तो निम्न गलनांक यानी कि जल्दी से वो अगर ज़्यादा वोल्टेज आए तो जल्दी गल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो किसकी आवृत्ति अधिक होती है वो आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अवरक्त किरणों का। किसका? अवरक्त किरणों का। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। अच्छा, आपका जब हाथ पैर टूटता है तो किसका उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरण का, ठीक है, एक्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का क्षय कम होता है। ऊर्जा का क्षय जो है किस पे कम होता है वो आपको बताना है। 29 का। तो दोस्तों 29 का आपका राइट आंसर दृष्ट धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब आपका ये ट्रांसफार्मर होता है, इस तरह का ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर जो आपका किस तरह से काम करता है वो आपको बताना है। तो चुंबकीय प्रेरणा से काम करता है, ठीक है, चुंबकीय प्रेरण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आपका हो जाएगा। लास्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं। अब घरेलू प्रकाश यानी कि लाइट के लिए हम लोग किस तरह से उसको तार को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, वो पूछ रहा है। तो समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में, यानी कि इस तरह से समांतर क्रम में इसका जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊष्मा की प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है, वो कौन सा होती है। तो दोस्तों यह आपका विकिरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम संभवतः ताप है। न्यूनतम संभवतः ताप कौन सा है। तो दोस्तों आपका 200 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह आपका न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की आवृत्ति होती है। तो जो है आपका वायुमंडल नहीं होगा तो आपका दिन की आवृत्ति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दोस्तों यह आपका है 35 का कोरोन भाग जो है दिखाया जाता है, यानी कि क्रीट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन यानी बदलाव कैसे हो सकता है यदि प्रकाश किस दिशा में हो, ठीक है, यानी कैसा हो। तो यह आपका कांच से वायु में जाए तब, ठीक है, कांच से वायु में जाए तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो आज हम लोग इस सेट में 36 क्वेश्चन देखें। 36 में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।